ये 11 वर्षों में जो रेन्युअल करने जा रही है उसको रेन्युअल ना करके 65 वर्षों के लिए हम लोग को अस्थाई कर दिया जाए। हमारी समस्या यही है कि हमारी सेवा नियमितीकरण हो। जितने भी शिक्षक लोग हैं, शिक्षिकाएं हैं, हम लोग लगभग 5 सालों से वर्क कर रहे हैं और ऑनेस्टी वर्क कर रहे हैं। हम लोग अपने मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अब कम से कम हम लोगों का संज्ञान जो लिए हैं उसको पूरा करें। बस मतलब हमारे नियमितीकरण कर दे हमारी सरकार, ताकि हमारे भी जो हक है, जो हमारी प्राप्ति है, वो हमें मिल सके। सरकार का कर्तव्य किसके लिए है? बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए नहीं है क्या? तो कृपया उस पर ध्यान दें और जो है इन टीचर्स जो भी हैं उन पे जो है उनकी जो है सेवा संपुष्टि के लिए और नियमितीकरण के लिए जो है प्रयास करें। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। देखिए अभी हम मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनी बाग एरिया में, जहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है। लगातार यहाँ पे जो है ये लोग कल से जो है धरना पे बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे 5 दिवसीय जो है यहाँ पे धरना चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि यह जो धरना है बिहार राज्य विश्वविद्यालय द्वारा जो है अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ के लोगों के द्वारा जो है धरना दिया जा रहा है। बाकी और इन लोगों से बातचीत करेंगे, अगर क्या समस्या इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं इन लोगों से। हमारी समस्या आज की नहीं है, हम लोग बहुत बार इस समस्या को लेकर इस धरना पे बैठे हैं। हमारी एक ही मांग है, हमारी नियमितीकरण। क्योंकि हम जो अतिथि सहायक है, अतिथि शिक्षक है, हमारे शब्द में अतिथि लगा हुआ है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हम भी उन्हीं मापदंडों से आए हैं जो परमानेंट, जो नियमित जो शिक्षक है जिस तरह से वो आते हैं, हम भी उसी का अनुसरण करके ही आए हैं। फिर क्यों हमारे में क्या कमी है? हम शिक्षक के बिना आखिर हमारे शिक्षकों में क्या कमी है जो आज हमारे रहते हुए भी जो है वो नई नियुक्तियां जो है निकाल रहे हैं। तो हमारे सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे जो खासकर हम महिलाओं के लिए यही है कि हमारी सरकार महिलाओं को ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं। तो महिलाओं को आप जो पेड़ पौधे जो लगाते हैं, आप उस पौधे को क्यों काटने में तुले हुए हैं? आप उस पौधे को जब लगाए हैं तो उसको फलने फूलने दीजिए। बस मतलब हमारे नियमितीकरण कर दे हमारी सरकार, ताकि हमारे भी जो हक है, जो हमारी प्राप्ति है, वो हमें मिल सके। हम लोग का 5 साल हो चुका है। हाँ, 2018 से ही हम लोग अपनी सेवा जो है दे रहे हैं। हाँ। क्या नाम है? डॉक्टर किरण कुमारी फ्रॉम TMBU BN कॉलेज भागलपुर। हम लोग 5 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग 3 कॉलेज के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी सारे लोग हम लोग बैठे हुए हैं। जितने भी शिक्षक लोग हैं, शिक्षिकाएं हैं, हम लोग लगभग 5 सालों से वर्क कर रहे हैं और ऑनेस्टी वर्क कर रहे हैं। हम लोग अपने मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अब कम से कम हम लोगों का संज्ञान जो लिए हैं उसको पूरा करें। उस चीज़ को जो उन्होंने प्रॉमिस किया है या उन्हें जो लगता है, उस चीज़ को हम लोग इतना मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, फिर भी हम लोग अपने बच्चे को क्लास में इतना उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है कॉलेज में, तो कम से कम अब वो हम लोगों को नियमितीकरण कर दें। बस उनसे मेरी यही एक ख्वाहिश है। आज 2 दिन पूरा हो चुका है, अगर संज्ञान लेती है सरकार तो आगे क्या कीजिएगा? सर्वप्रथम तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही किया जाएगा, परंतु अगर ऐसा कुछ नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हम लोग विभिन्न प्रकार के और भी जो है कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मेरी सरकार से मांग है कि कृपया करके केवल इस पर विचार ही ना करते रहे, कुछ उस पर कार्य भी करें। हर वक्त हमारे सर पे जो है सेवा मुक्ति की तलवार अगर लटकती रहेगी तो हम लोग किस प्रकार से अच्छा कार्य कर सकते हैं। आज अभी हम सबको अपने अपने वर्गों में होना चाहिए था। मैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से आई हूँ, वहाँ पे आज एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम ड्यूटी थी, तो मैं वो सब कुछ छोड़ करके आई और विभिन्न जो टीचर्स हैं वो भी अपने अपने क्लासेस को छोड़ के आए। तो इसमें नुकसान तो बच्चों का हो रहा है। बच्चों के आपका सरकार का कर्तव्य किसके लिए है?
बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए नहीं है क्या? तो कृपया उस पर ध्यान दें और जो है इन टीचर्स जो भी हैं उन पे जो है उनकी जो है सेवा संपुष्टि के लिए और नियमितीकरण के लिए जो है प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि नीतीश कुमार जी हैं, तो कल जो है बिहार दिवस था, तो उस पर जो है गांधी मैदान में आते हैं और साफ तौर पे बोलते हैं कि हमने जो है महिलाओं को, बिहार की बेटियों को जो है घर से बाहर निकालने का काम किया है। तो फिर आखिर संज्ञान में क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये बस उनके बोलने के लिए है। कम से कम अगर इसको बोल रहे हैं तो कम से कम इसको धरातल पे करिए भी, काम भी कीजिए। बस ये बोल देना कि निकालना, आप तो ये तो फिर अब से हमें घर में वापस करने का आप काम कर रहे हैं। हम बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, और उसके पश्चात अब कुछ नहीं करते हैं तो फिर हमें वहीं वापस घर में भेजने का आप काम कर रहे हैं। तो कहाँ पर ये हो रहा है? क्या प्रयास हो रहा है आपकी तरफ से? कोई प्रयास नहीं है। ये सिर्फ यही दरख्वास्त है कि हमारा जो है जॉब को जो स्थायी, हाँ वो स्थायी कर दिया जाए ताकि हम और मेहनत से और अपने बच्चों के भविष्य को और बेहतर कर सकें। हमारी यही मांग है। चलिए, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं पीछे एक महिलाएं हैं, मतलब कि एक दीदी हैं जो कि अपना बच्चा लेकर के, और इतना जो है मार्च का महीना है और यहाँ पे बैठी हुई है, इतना कड़ाके की धूप में जो है यहाँ पे बैठी हुई है। आप समझ सकते हैं लोग कितनी बड़ी समस्या है, जो कि यहाँ पे जो है घर के साथ साथ जो इन महिलाओं को जो है बाहर भी देखना पड़ता है। बाहर जो जॉब कर रही है उसके साथ साथ घर को भी चलाना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है। बाकी और लोगों से भी बातचीत करेंगे। समस्या आ गई सर आपको? हमारी समस्या यही है कि हमारी सेवा नियमितीकरण हो। अभी किस बेसिस पे है आपकी सेवा? हैं? अभी आपकी किस बेसिस पे सेवा है? हमारी सेवा तो अभी है कि आप काम करें सहायक प्राध्यापक के रूप में और आपको 50,000 दिया जाएगा। उसमें भी दिया गया है कि 11 महीना के बाद फिर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो फिर अगले 11 महीना के लिए बढ़ाया जाएगा। नहीं तो फिर उसके बाद निकाल दिया जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस है। हाँ यही है हमारी, तो इसीलिए हमारी मांग है कि हमारी सेवा नियमितीकरण हो। हमारी रिटायरमेंट का उम्र 65 वर्ष तक रहे, यही हमारी मांग है। बस यही छोटी सी मांग कि हमारी सेवा जो है मतलब नियमित किया जाए हमेशा के लिए, ही ना। चलिए, इन लोगों का साफ तौर पे मांग है कि जो हमारी सेवा जो है नियमित किया जाए। बाकी एक सर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार निराला हुआ। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंगेर यूनिवर्सिटी से आया हूँ। मैं इतिहास विषय का लेक्चरर हूँ। मेरी मांग है कि सरकार हम लोगों को 11 वर्षों में जो रेन्यूअल करने जा रही है उसको रेन्यूअल ना करके 65 वर्षों के लिए हम लोग को अस्थाई कर दिया जाए, क्योंकि जितनी भी बातें आयोग में है, जो भी नियम रेगुलेशन लागू है, हमारा नियुक्ति भी रेगुलेशन के आधार पर हुआ है और किसी भी क्रम में हम लोग को पीछे नहीं छोड़ा गया है। उसका जो है कमेटी गठित हुई है, बजाबते कमेटी गठित होकर इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू होकर के मेरा सिलेक्शन हम लोगों की हुई है। तो फिर क्यों हम लोगों को जो है इस तरह से ठगा जा रहा है? अगर हम लोग इसमें जीवन व्यतीत कर देता हूँ तो फिर आगे कहाँ जाऊँगा? मेरे परिवार बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे में योग्यता की कमी है तो सरकार बतावे कि हमारे यहाँ क्या हमारे अंदर अगर योग्यता की कमी होती तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो फिर क्यों इस तरह से हम लोग को आश्वासन देते देते ठगा जा रहा है कि अब ध्यान में है, अब ध्यान में है। इसको पूर्ण रूपेण जो है 65 वर्षों के लिए अस्थाई कर दिया जाए, यही मांग है। और बिहार सरकार से करबद्ध निवेदन है कि हमें इसके लिए आग्रह की जरूरत नहीं है। आप सारी चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए और अस्थाई रूप से आप निर्णय लेकर के इस पर पूर्ण रूप से विचार कीजिए, ताकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में लेक्चरर की कमी है, जो कि छात्र जो है इसी पर आधारित है। जो गेस्ट टीचर प्रोफेसर हैं उसी पर आधारित है, जो कि कॉलेज चल रहा है, रन कर रहा है। अन्यथा कॉलेज में विद्यार्थी देखने को नहीं मिलता। शिक्षण कार्य जो है समाप्त हो गई थी जिस समय हम लोग का जो है नियुक्ति हुई है। तो हम लोग इतने दिनों से जब अपने नियमों पर लागू जो नियम है उस पर हम लोग खरे उतर रहे हैं, तो क्यों सरकार इससे पीछे जा रही है? जबकि हम लोग वोटर हैं, हम लोग इनको जिताते हैं, तो हम लोग बिहार स्टेट से हैं, तो फिर इसमें क्या कमी रह गई है जो कि हमारी नियुक्ति के बाद भी अस्थाई रखना चाहते हैं और
बाद में जो है बैगन भगाना चाहते हैं। कितने सालों से जो है इसका सेवा दे रहे हैं लोग? इसमें हमारे साथी लोग 19 से दे रहे हैं। इधर हमारी जो नियुक्ति हुई है, ये जनवरी से हम लोग की नियुक्ति हुई है मुंगेर यूनिवर्सिटी में। तो हमारे जितने भी साथी हैं 2019 से उन्होंने शिक्षण कार्य को संचालित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये लोग भी बिहार विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। हम लोग का साफ तौर पे कहना है कि हमारा जो है हमारा जो कार्य है, जो हमारा जो काम है, उसको नियमित रूप से किया जाए, 65% के लिए नियमित किया जाए। बाकी आप इन सब मामलों में जो है क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में दें। बाकी आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट में अभिषेक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।